क्या आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जिसके जरिए से आप अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क वगैरह दे सकते हो, असाइनमेंट भेज सकते हो, क्विज भेज सकते हो, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी भेज सकते हो? तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे ही ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे बिना स्किप किए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस ऐप को यूज किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आपके लिए हमेशा से एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ कंप्यूटर्स के ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एडमोडो ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, ऐप का नाम है एडमोडो। तो इस ऐप को आप इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी के साथ अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उन्हें आप स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हो, असाइनमेंट सेंड कर सकते हो, क्विज भी सेंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कि इस ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आ गया अपने स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा स्क्रीन। तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको एडमोडो सर्च करना होगा। एडमोडो जब मिल जाए तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपका एडमोडो का स्क्रीन। तो ये है आपका इंटरफेस जहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे क्लिक हियर टू लॉग इन। इसके जरिए से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपको क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये टीचर पर क्लिक करना होगा और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए से अकाउंट को क्रिएट करना होगा। और आप चाहे तो गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, साइन अप विद गूगल। सो बेहतर होगा कि आप सेपरेटली आप ईमेल आईडी से क्रिएट करें। तो क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे क्रिएट नहीं करना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा और आप देख रहे होंगे यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, क्लास कोड। तो अगर आपको कोई क्लास कोड मिला है टीचर की तरफ से, आप वो कोड दे दीजिए, यूजर नेम दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए और ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो दे भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है। तो इसके जरिए से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एज ए टीचर इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं बैक और आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू लॉग इन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ईमेल आईडी पासवर्ड है तो मैं इसके जरिए से लॉग इन करता हूँ। ओके, लॉग इन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये मेरा होम स्क्रीन है। ठीक है, तो ऊपर पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा आइकन जो कि मेरा फोटो दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूं, इसलिए मेरा फोटो आ रहा है, वरना ऐसे तो आप लोगों का कुछ भी नहीं वहां पर आएगा। तो आप लोगों को वहां पर क्लिक करना होगा और क्लिक करके एडिट प्रोफाइल के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आकर आप देखेंगे जो आपको राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड और ये अवतार और स्कूल नेम्स वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल डिटेल दे सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाट्स ड्यू, लाइब्रेरी, ग्रुप एंड पेजेस। तो मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को मेन स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। तो स्ट्रीम बोल के जो ऑप्शन है नीचे पे, जो सबसे पहला आप देख रहे हैं, वो आपका होम पेज है।
सेकेंड स्क्रीन जो आप देख रहे हैं जो कि क्लासेस का है, अगर आप क्लासेस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपका क्लासेस, जितना भी क्लासेस आपने क्रिएट किया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ क्लासेस मैंने क्रिएट किया हुआ हूँ, तो ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लासेस के बगल में होगा व्हाट्स ड्यू। तो इसके ज़रिए से आप देख सकते हैं कि आपने जो भी काम असाइन किया है बच्चों को वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा वीकली वाइज। तो यहाँ जैसे कि जुलाई 5 टू जुलाई 11 के लिए दिया हुआ है कि ये सारा चीज़ ड्यू है करेंटली। अगर आप बैक करिएगा तो आपने जो भी पहले दिया है वो सारा चीज़ यहाँ पर वीकली वाइज आप चेक कर सकते हैं। तो व्हाट्स ड्यू में आप ये देख सकते हैं कि आपने जो भी असाइन किया है क्या क्या ड्यू है आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पर सबमिट किया। जैसे कि असाइन के अंदर 8 दिखाई दे रहा है और सबमिट के अंदर 6 दिखाई दे रहा है। इससे आपको समझ में आएगा 8 बच्चों को आपने असाइन किया था जिसमें से 6 बच्चों ने सबमिट किया है। तो यहाँ से आप ये सारा कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं अभी आप क्लास के स्क्रीन पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं। तो आप नीचे में एक येलो कलर में प्लस साइन देख रहे होंगे, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना होगा, जो कि क्लिक करने के बाद आप वो कोड मांगेगा, जहाँ पर आपको वो क्लास का कोड देना होगा जो कि आपको टीचर ने प्रोवाइड किया होगा और उसके ज़रिए से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्लास को क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट क्लास के प्लस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नेम, उस क्लास का नाम आपको देना है। उसके बाद आपके पास ये लिस्ट आ रहा है जहाँ पर सब्जेक्ट्स का नेम दिखाई दे रहा है। तो जो भी क्लास है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका क्लास यहाँ नहीं दिखता है तो अदर में आप सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। और यहाँ पर से आप असाइन कर सकते हैं कि कौन ग्रेड में वो बच्चा है, तो ग्रेड भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इसको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट क्लास का, ये क्लिक कर देना है ताकि आपका क्लास क्रिएट हो जाए। उसके बाद आपका जब क्लास क्रिएट हो जाएगा तो आप वो क्लास को यहाँ पर व्यू कर सकेंगे क्लासेस के अंडर में। तो मैंने ऐसा बहुत सारा क्लासेस क्रिएट किया हुआ जो आप देख पा रहे हैं। तो मैं एक क्लास के अंदर घुसता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर में आप देख पा रहे हैं कि पोस्ट ऑप्शन है, फोल्डर ऑप्शन है, मेंबर्स ऑप्शन है, स्मॉल ग्रुप्स ऑप्शन है। तो पोस्ट ऑप्शन के ज़रिए से आप अपना रिसोर्सेस या आर्टिकल, कुछ कॉमन थिंग जो आपको इस क्लास में शेयर करना है बच्चों के साथ, वो आप इस पोस्ट के ज़रिए पोस्ट कर सकते हैं टाइप करके। जैसे कि आप अगर क्लिक करते हैं पोस्ट के यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया टाइप करने का, जहाँ पर आप सारा चीज़ टाइप कर सकते हैं। और अटैचमेंट नीचे देख रहे होंगे एक जेम्स क्लिप जैसा, तो उसके ज़रिए से आप क्लिक करके वो जैसे कि आपके मोबाइल पर कोई चीज़ स्टोर है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो फ्रॉम माई डिवाइस आप उसे शेयर कर सकते हैं। और फ्रॉम माई लाइब्रेरी, इसमें एक लाइब्रेरी ऑप्शन भी है। अगर आपने वो लाइब्रेरी में रखा है तो आप वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये ऑप्शन को कैंसिल करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि अगर जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये एक पोस्ट मैंने क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने एक अटैचमेंट दिया है एज अ रिवीजन नोट्स। तो आप इस तरीके से रिवीजन नोट्स शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ पोस्ट के ज़रिए। तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है फोल्डर का। तो फोल्डर ऑप्शन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहे तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स रख सकते हैं ताकि बच्चों को ऑर्गेनाइज वे से सारा कुछ दिखाई दे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है अपलोड टू फोल्डर। तो अगर आपको कुछ अपलोड करना है फोल्डर में तो पहले तो आपको क्रिएट फोल्डर करना पड़ेगा, उस फोल्डर का नाम मेंशन करना पड़ेगा और उस नाम मेंशन करने के बाद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी फाइल रख सकते हैं जो बच्चों को शेयर हो जाएगा। तो इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पोस्ट से ही काम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं मेंबर्स।
मेंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने आपका क्लास ज्वाइन किया हुआ है, और साथ ही साथ आप एक क्लास के ओनर हैं, इस क्लास के ओनर हैं, तो वो भी आपको ऊपर में दिखाई देगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इस क्लास में इतने बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे ने ज्वाइन किया है। आप चाहे तो किसी बच्चे को रिमूव कर सकते हैं क्लिक करके। आप देख रहे होंगे रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम क्लास। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को हटाना है किसी वजह से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल ग्रुप्स। स्मॉल ग्रुप्स के जरिए से आप स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं और उस ग्रुप में कुछ मेंबर्स को डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन मेंबर को सेपरेट कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं स्मॉल ग्रुप के जरिए। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ग्रुप का नाम मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास ऑप्शन आएगा मेंबर्स ऐड करने का, तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा, तो वो ग्रुप बन जाएगा उस पर्टिकुलर बच्चों के लिए। तो फिलहाल के लिए ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बैक जाता हूँ। तो अगर आप ये क्लास के अंदर गए तो आपको ये समझ में आ गया कि पोस्ट में क्या करते हैं, फोल्डर में क्या करते हैं, मेंबर्स में क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप से क्या करते हैं। अब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन नीचे में, ये प्लस साइन क्लास के अंदर में आता है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्लास के अंदर घुसना होगा। उस क्लास के अंदर आप सोच रहे हैं कि कुछ असाइनमेंट देना है बच्चों को जो इस क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको अपने क्लास के अंदर आकर इस प्लस साइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर से आप 3 चीज कर सकते हैं। न्यू पोस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया वहां से भी आप पोस्ट दे सकते हैं और यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज जैसे कि कुछ स्टडी मटेरियल आपको शेयर करना है, तो आपको वो पोस्ट के जरिए शेयर करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है जो असाइन क्विज का, तो असाइन क्विज के जरिए से आप क्विज असाइन कर सकते हैं, बच्चों को क्विज दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यू असाइनमेंट वाला है। न्यू असाइनमेंट के जरिए आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से मैं असाइनमेंट क्रिएट कर सकता हूं, मतलब बच्चों को कुछ काम दे सकता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से असाइनमेंट दिया जाता है। तो इसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस है जो कि आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि असाइनमेंट का टाइटल हुआ, ड्यू डेट हुआ, अच्छा असाइन टू, देन आपको असाइनमेंट कब तक के लिए लॉक करना है, तो ये सारा कुछ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक के बाद एक करके। जैसे कि मैंने असाइनमेंट का नाम दे दिया वर्कशीट फॉर ICT। अब मुझे यहाँ पर ड्यू डेट सेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आज 7 तारीख है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उनको कुछ टाइम दे सकता हूँ, जैसे कि 11 तारीख तक। तो मैं ड्यू डेट असाइन कर दिया। अब आप यहाँ पर से टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितने बजे तक ये काम उनके पास रहेगा, माने ड्यू डेट कब तक रहेगा, डेट और टाइम दोनों आप असाइन कर दीजिए। तो मैंने जैसे कि 11:55 PM कर दिया है, तो आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ड्यू डेट हो गया रेडी। असाइन टू के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि ये किसको असाइन हो रहा है, ये ग्रेड 10A को असाइन हो रहा है। तो मुझे ये सिर्फ ग्रेड 10 को असाइन करना है। अगर आपके पास और भी क्लासेस है, अगर आपके पास दूसरा सेक्शन है जैसे कि 10B और सेम चीज आपको असाइन करना है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके एक साथ दोनों सेक्शन को दे सकते हैं, नहीं तो सेपरेटली भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही क्लास को मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं इसे टिक करता हूँ। तो ये असाइन हो गया है। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉक आफ्टर ड्यू डेट। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्यू डेट के बाद बच्चे असाइनमेंट सेंड ना कर सके और ये असाइनमेंट लॉक हो जाए, तो आप इसे भी एनेबल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ड्यू डेट के बाद भी वो असाइनमेंट सेंड करे, तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। तो ये ऑप्शन आपके हाथ में है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको ये ऑन एंड ऑफ करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये अभी स्केड्यूल हो जाए, अभी ही अपलोड हो जाए, तो आपको ये सेंड नाउ पे क्लिक करना होगा। और नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि ये बाद में हो, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको सबसे पहले तो इस स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी सेंड ना हो, तो स्केड्यूल के ऊपर जब आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपके पास ये डेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर से, जैसे कि आप चाहते हैं कल ये अपडेट हो,
कल ये पोस्ट एज अ पोस्ट बच्चों तक जाए कल सुबह, तो आप यहाँ पर से ये कर सकते हैं। 8 तारीख जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और प्रेस ओके कर दिया। अब आपको जो टाइम में भी उसको अपलोड करवाना है वो टाइम आप सेट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि सुबह 8 बजे ही हो जाए, तो 8 बजे का मैंने टाइम दे दिया, AM 8 AM। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो मतलब ये अभी स्केड्यूल नहीं, अभी ये सेंड नहीं होगा, ये स्केड्यूल्ड मैंने कर दिया है कल के डेट के लिए। अब आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे कि इस वर्कशीट में बच्चों को करना क्या है। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ओके। जस्ट आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है आप दे सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप अगर चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्कशीट्स जो आपने प्रिपेयर किया है किसी भी फाइल में, वो आप अटैच कर सकते हैं इस ऐड अटैचमेंट के ज़रिए। तो आप यहाँ पर से आप उस पर्टिकुलर फाइल पर जा सकते हैं और यहाँ पर से आप उस फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो अटैच कर सकूं, तो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये क्रिएट के ऑप्शन जो आप ऊपर में टॉप में देख रहे हैं, क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट में क्लिक करके वो असाइनमेंट आप असाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अभी ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, कल 8 बजे के बाद ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने कल का स्केड्यूल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो आपको मालूम होना चाहिए था। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर असाइन क्विज। आप अगर चाहते हैं क्विज असाइन करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्विज का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, क्विज कंटेंट है। तो आप यहाँ पर क्विज का कंटेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर सारा जैसे आपने असाइनमेंट किया है उसी तरीके से क्विज भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक असाइनमेंट जैसे मैंने पहले दिया था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। तो मैं व्यू असाइनमेंट पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर देखूँगा कि कितने बच्चों ने दिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे रेडी टू ग्रेड, मतलब ये अभी ग्रेडिंग के लिए रेडी है। मतलब इतने सारे बच्चों ने असाइनमेंट दे दिया है। और नॉट टर्न इन के अंदर जो आप देख रहे हैं, मतलब इतने बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा कितने बच्चों ने दिया और कितने बच्चों ने नहीं दिया। तो आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा। रेडी टू ग्रेड से आपको ये समझ में आता है कि इतने बच्चों ने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, और असाइनमेंट मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं और उनको ग्रेड कर सकते हैं, मतलब उनको स्कोर दे सकते हैं। नॉट टर्न इन के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, मतलब इतने बच्चों ने अभी तक अपना असाइनमेंट टर्न इन नहीं किया है, अभी तक सबमिट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आप जैसे कि जिसने कर दिया है आपको मैं वो दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फाइल अटैच है। तो इस फाइल को आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप जब मार्क कर लेंगे तो आपके पास ये ब्लू में जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रेड का, इसके ज़रिए से आप उन्हें ग्रेड कर सकते हैं, माने उनको मार्क्स दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्क्स देते हैं। आप जब ग्रेड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ग्रेड और टोटल आ जाएगा। तो अगर आपने जो वर्कशीट दिया था वो टोटल 100 मार्क्स का था, तो आपको इस तरीके से 100 दे देना है, और यहाँ पर वो जितना मार्क्स वो स्कोर किया है स्टूडेंट, वो आप यहाँ पर वो देकर ये राइट टिक के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप टिक कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो बच्चा ग्रेडेड ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं ये अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक मार्क नहीं किया है। साथ ही साथ आप कमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कमेंट देकर आप बच्चों को बताएं कि उन्होंने कैसा किया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर सबमिशन के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इन बच्चों ने कुछ भी सबमिट नहीं किया है। ओके, तो और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि पुराना वर्कशीट्स में दिखाता हूँ, जैसे जो ऑलरेडी मैंने ग्रेडेड कर चुका हूँ। तो जब मैं ग्रेड कर दूंगा तो आप देखेंगे आपके पास एक और सेक्शन आ जाएगा, जैसे कि ग्रेडेड बोलकर, मतलब आपने इन स्टूडेंट को ऑलरेडी ग्रेडेड कर दिया है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है। देखिए,
ऊपर में आप देख पा रहे होंगे ग्रेड 46/47, मतलब 47 मार्क्स टोटल था और उस बच्चे ने 46 स्कोर किया, तो ये उसका ग्रेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है तो आपके पास पहले ग्रेड ऑप्शन था, जब आप ग्रेड कर देंगे तो आपके पास एडिट ग्रेड ऑप्शन आ जाएगा। तो एडिट ग्रेड के जरिए से आप वापस चेंजेस कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर देता हूं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कमेंट किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद मैं बैक जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि नॉट टर्न इन के अंदर मतलब जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और ग्रेड का मतलब जिन्होंने कर दिया है, और नॉट ग्रेडेड मीन्स बच्चों ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है बट वो ग्रेडिंग के लिए रेडी है और आपको वो ग्रेड करना है। तो इसके जरिए से आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं बच्चों का टास्क और उन्हें ग्रेड कर सकते हैं, स्कोर दे सकते हैं। अभी आपको ये जो ऊपर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है असाइनमेंट के अंदर में, जो कि आप जब बैक जाएंगे, जब आपके पास जो व्यू आएगा असाइनमेंट का, उसमें जब आप क्लिक करते हैं और जहां पर आप ये ग्रेडेड और अनग्रेडेड वगैरह देखते हैं, तो ऊपर में जो 3 डॉट्स है उसके जरिए से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एडिटिंग करना है आपके असाइनमेंट में या असाइनमेंट को डिलीट करना है, तो आप वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एडिट करते हैं। तो मैं जब एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट के अंदर, और आपके पास ये ड्यू डेट, असाइन टू, टाइटल वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह आपने जो दिया, फाइल जो अटैच किया, तो यहाँ पर आप आ गए हैं। अब आपको लगता है कि ये फाइल अटैच नहीं करना था, दूसरा अटैच करना था, तो आप यहाँ पर कैंसिल करके नया से ऐड अटैचमेंट के जरिए नया फाइल अटैच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ड्यू डेट आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ड्यू डेट भी बढ़ा सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, और ये सारा करके आप ऊपर में जो राइट कॉर्नर में अपडेट देख रहे हैं, उस अपडेट के जरिए से आप उसे अपडेट कर सकते हैं उस असाइनमेंट को। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ। ओके, तो बैक जाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। डिलीट असाइनमेंट के जरिए से हम इस असाइनमेंट को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बैक जाता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से असाइनमेंट वगैरह हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से असाइनमेंट हम लोग चेक करके उनको मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आपको समझने के लिए कि किस तरीके से ये सारा चीज़ काम किया जाता है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि आप जब क्लास के अंदर में आएंगे, जैसे समझ लीजिए आप अपने क्लास के अंदर में हैं, तो आपको ऊपर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको अगर लगता है कि क्लास का जो भी आपने नाम दिया है इसके अंदर कोई चेंजेस चाहिए, तो आप इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस आता है, एडिट क्लास इमेज, एडिट क्लास कलर, सेटिंग्स और कैंसिल। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक इमेज ऊपर में दिखाई दे रहा है इस क्लास का, तो मैंने यहाँ पर आकर वो इमेज सेट किया था। तो आप भी यहाँ पर कोई इमेज को गैलरी में डालकर उसे सेट कर सकते हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडिट क्लास कलर, आप कलर जो देख रहे हैं ब्लू कलर, तो मैंने यहाँ से असाइन किया है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। दूसरा है सेटिंग, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लास कोड दिख रहा है। क्लास कोड है जो आपको अपने बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि बच्चे आपका क्लास ज्वाइन कर सके एज अ मेंबर। तो अभी फिलहाल के लिए ये क्लास कोड मैंने लॉक करके रखा है। अगर आप चाहे तो इस अनलॉक पर क्लिक करके इसे अनलॉक कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन के लिए इसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने जब देखा कि सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है आपका क्लास, तो और कोई अनऑथराइज यूजर इस क्लास को ज्वाइन ना कर सके, हमें इसे लॉक करके रखना होगा। तो अभी आप देख रहे हैं लॉक्ड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसे लॉक कर दिया है। तो ये एक टॉगल बटन जैसा है, अगर आप इसके अनलॉक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकेंगे कि क्लास कोड क्या है। तो मैं जैसे ये क्लिक कर दिया तो आपको राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो एक क्लास कोड है। तो इसके ज़रिए से मैं वापस इसे लॉक कर सकता हूँ और अनलॉक कर सकता हूँ। तो आप वापस उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे लॉक क्लास के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि आपका लॉक हो जा रहा है।
तो इसके ज़रिए से हम लॉक अनलॉक करते हैं। और बाकी प्रोफाइल के अंदर तो आप देख पा रहे होंगे कि नेम जो आपने दिया है वो यहाँ पर ICT ग्रेड 10A मैंने दिया है, तो आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हैं। देन ग्रेड का सब्जेक्ट एरिया चेंज कर सकते हैं। देन ग्रेड जैसे मैंने 10 दिया है, तो आपको अगर लगता है कि ये क्लास ग्रेड 10 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ बाकी एडवांस में आप देख सकते हैं आपके पास 2-3 ऑप्शन है जो कि आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप जैसे मॉडरेट कर सकते हैं ऑल पोस्ट एंड रिप्लाईज। मॉडरेट करने का मतलब ये होता है कि आप एक मॉडरेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जो भी बच्चे पोस्ट करना चाहें तो आप वो अलाउ नहीं करेंगे, आप उसको मॉडरेट कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने इसे इनेबल कर दिया है तो उससे क्या होगा कि बच्चे कुछ भी चाहें तो वहां पर अपलोड नहीं कर सकते हैं बिना आपके परमिशन के। तो आप बेहतर है इसे एनेबल कर दीजिए सिक्योरिटी रीजन के लिए। और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं हाइड ऑल पोस्ट फ्रॉम पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स को ये ज़रूरी नहीं है पोस्ट दिखाना तो आप उसे एनेबल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को दिखाना है तो इसे डिसेबल कर दीजिए। और अगर आपको लगता है इस क्लास को डिलीट करना है किसी वजह से तो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं डिलीट क्लास का, इसके ज़रिए से आप क्लास को डिलीट कर सकते हैं। तो बाकी ये सारा सेटिंग करने के बाद आपको ऊपर में जो सेव ऑप्शन दिखाई देता है, इस सेव ऑप्शन के ज़रिए आप इस क्लास का जो भी चेंजेस आपने किया है उसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं बैक जाता हूँ। क्लास के बाद आप देख रहे होंगे मैसेज का ऑप्शन। मैसेज के ज़रिए आप इंस्टेंट मैसेजिंग करके अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके स्टूडेंट भी आपको मैसेज के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर में जो राइट कॉर्नर में एक प्लस साइन है विद पेंसिल, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी रेसिपेंट हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट क्लासेस में, वो सारे दिखेंगे। इसके ज़रिए से आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो भी हमारा नाम देख सकेंगे अपने स्क्रीन पर जहाँ से वो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ तो ये वो ऑप्शन है। डिस्कवर ऑप्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना है नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सारा रीसेंट एक्टिविटीज़ देख सकते हैं जो करंटली अभी यहाँ पर एडमोडो में हुआ है। जैसे किसी ने मैसेज दिया है, किसी ने कुछ रिप्लाई किया है, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट उसके बगल में रिक्वेस्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये देख सकेंगे कि किसी ने अगर कोई मैसेज दिया है या आपका क्लास ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पर वो सारा चीज़ देख सकेंगे और आप उसे यहाँ पर अलाउ कर सकेंगे क्योंकि आप एक मॉडरेटर है। क्योंकि मैंने एक ऑप्शन एनेबल किया था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिक्लाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा ऑथेंटिक है क्लास ज्वाइन करने को, आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पोस्ट जो रेलेवेंट नहीं है तो आप उसे डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आपको कुछ भी करने के लिए। तो ये सारा ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन जो कि आपको मतलब आप जो आपका जो फोटो ऊपर में दिख रहा है उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे थे व्हाट्स ड्यू, जो मैंने आपको बता दिया था। लाइब्रेरी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने बताया था कि आपने अगर कोई चीज़ को ड्राफ्ट किया होगा, अगर कोई असाइनमेंट बनाया होगा तो वो आपके लाइब्रेरी में स्टोर हो जाता है। तो लाइब्रेरी के अंदर में एडमोडो ऑप्शन आता है और उसके साथ साथ वन ड्राइव और गूगल भी आता है। तो आपको मालूम है अगर आप कुछ गूगल ड्राइव में स्टोर किए हैं तो आप वहाँ से भी लेकर असाइनमेंट दे सकते हैं। वन ड्राइव में अगर आप कुछ सेव किए हुए हैं तो वहाँ से भी लेकर आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी नोट्स, कुछ भी असाइनमेंट वगैरह आप यहाँ पर से जाकर शेयर कर सकते हैं। तो एडमोडो के अंदर में भी आपने जो जो असाइनमेंट दिया है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, या तो फिर अगर आपने किसी असाइनमेंट को बना के रखा है और आपको उसे असाइन करना है तो आप फिलहाल इस लाइब्रेरी में जाकर आप उसे असाइन कर सकते हैं। तो आपको दोबारा वो चीज़ मेंशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी आपने जो भी असाइनमेंट दिया वो सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा, तो इसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से क्विज़ के अंदर में भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा जो आपको असाइनमेंट में मिला था। जो भी आपने क्विज़ वगैरह बनाया था उस क्विज़ को आप यहाँ से दे सकते हैं।
और लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ग्रुप एंड पेजेस का, यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में मेंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास के अंडर में भी एक ग्रुप बना सकते हैं और डायरेक्टली होम पेज में भी ग्रुप बना सकते हैं। तो इस ग्रुप में आप चाहे तो दूसरे टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, तो वो आप सेपरेटली बना सकते हैं। और माई पेज के ज़रिए से आप कुछ पेज बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे स्कूल का पेज बना हुआ है जिसमें हम लोग एज अ मेंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम एडमोडो अपने मोबाइल पर यूज़ करते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बच्चों को वर्कशीट्स और क्विज और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट देना ना भूलिए। कमेंट देने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप लोगों का कोई सुझाव हो तो ज़रूर वहाँ पर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।